जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बीपी सोर्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2022-23 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्जाम भी हो चुका है और एग्जाम के बाद में आप सभी की जो आंसर की है वो भी जारी कर दी गई है। बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है कि मेरे नंबर इतने बन रहे थे, इतने नंबर मेरे बन रहे हैं, तो क्या मैं रनिंग की तैयारी करूं या ना करूं, मेरा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ी खुशी निकल के सामने आ जाती है, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने आ जाती है कि एसएससी जीडी 2022-23 की जो पहले भर्ती थी वो 20,000 थी, फिर वैकेंसी इंक्रीज हुई, फिर वो वैकेंसी 45,000 हो गई, फिर वैकेंसी इंक्रीज हुई तो 46,435 वो वैकेंसी हो गई। लेकिन अब इन सब के बावजूद एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के समक्ष आ रही है। जिन कैंडिडेट के नंबर कम बन रहे हैं या जिन कैंडिडेट के क्वेश्चन दुर्भाग्यवश सही ठीक थोड़े कम हुए हैं, जिनको लग रहा है कि मुझे रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उन सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यानी वैकेंसी में और भी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। तो आप सभी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। हम एसएससी जीडी भर्ती से संबंधित उसकी रनिंग कैसे करें, कितना सेफ स्कोर रहने वाला है और कितनी कितनी वैकेंसी अब इंक्रीज हुई है, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। जो चैनल पर नए हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके रख सकते हो ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी का नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुंचता रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आप सभी की आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट के 45 क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ठीक है, 45 के कम भी बहुत सारे कैंडिडेट के हैं। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। मैं कमेंट बॉक्स खुद चेक करता हूं, उसमें आप सभी को बताता हूं कि आपको रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जिस कैंडिडेट के भी 45 प्लस क्वेश्चन सही बन रहे हैं निगेटिव मार्किंग काट के, ठीक है, यानी रो मार्क्स आपका 45 है, तो आप सभी कैंडिडेट रनिंग के लिए तैयारी करो और आप अपनी रनिंग क्वालिफाई करो। सबसे पहली बात, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं वैकेंसी कितनी इंक्रीज हो गई है। सबसे पहले ये वैकेंसी 25,000 कुछ थी, फिर 45,000 हुई, उसके बाद में फिर वैकेंसी इंक्रीज हुई, उसके बाद में 46,435 वैकेंसी हुई और अब जो खबर निकल के सामने आ रही है 50,000 प्लस वैकेंसी एसएससी जीडी 2022-23 की हो गई है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है, उन कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि मैं अपनी रनिंग की तैयारी करूं या ना करूं। वो ऐसा क्यों सोच रहे थे? वो ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उनके कट ऑफ या रो मार्क्स उनके थोड़े कम आ रहे थे और उन कैंडिडेट को डाउट हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं रनिंग की तैयारी कहीं बेकार दी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी कितनी वैकेंसी बढ़ी है। मैं डायरेक्ट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं उस पर आ जाता हूं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बीएसएफ में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीएसएफ में मेल कैंडिडेट बीएसएफ, ठीक है, 17,883 वैकेंसी है। सीआईएसएफ में 5,447 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में 10,589 वैकेंसी है। एसएसबी में 2,031 वैकेंसी है। आईटीबीपी में 4,796 वैकेंसी है और एसएसएफ में 160 वैकेंसी है। ठीक है, तो कुल मेल कैंडिडेट के लिए 44,439 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए है। डायरेक्ट फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूं, 5,573 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है। तो फीमेल कैंडिडेट जो सोच रही है कि मैं रनिंग की तैयारी करूं या ना करूं, मेरे इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, तो मैं आप सभी बहनों से यही कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी रनिंग की तैयारी रखो। आप किसी अदर स्टेट की हो सकती हो, कट ऑफ कहीं ज़्यादा जाती है, कहीं कम चली जाती है, लेकिन आपको अपनी जो मेहनत है उसमें कभी पीछे नहीं हटना है। आपको अपनी रनिंग की तैयारी लगातार जारी रखनी है। किसी प्रकार का आपको कोई सवाल हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस सवाल का आपका जवाब दूंगा। आपके रो मार्क्स कितने बन रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स कितने हैं या आपका स्कोर कितना है, एक बार मुझे कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, बाकी मैं बात कर लेता हूं रनिंग की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि मैं रनिंग की तैयारी कर रहा हूं और मेरा सांस फूल जाती है या मेरे पेट में दर्द हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले आप जब रनिंग करने जाएं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट की पेट में दर्द और सांस फूलने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो घर से बाहर बहुत मुश्किल से निकल पाती है रनिंग के लिए, और जब वो पहली बार ट्रैक पे या पहली बार रोड पे दौड़ना स्टार्ट करती हैं, अपनी प्रैक्टिस करती हैं, तो उनको सांस फूलने की समस्या होती है। और ये आप ही के साथ नहीं है, सभी के साथ में होती है। तो सबसे पहले आप अपने शरीर पर काम करें, पैदल चलें। पैदल चलने के बाद में अपने शरीर का स्टेमिना बनाएं और स्टेमिना के बाद में आप अपनी दूरी कवर करें कि मुझे 5 किलोमीटर या 1600 मीटर मुझे रनिंग क्लियर करनी है। ठीक है, और उसके बाद में आप टाइम को कवर करें। ठीक है, सबसे पहले अपने शरीर पे काम करें, अपना स्टेमिना बनाएं, उसके बाद में वो डिस्टेंस कवर करें जो आपको रनिंग में क्वालिफाई करनी है, और उसके बाद में कम से कम समय यानी आप टाइम मेंटेन करो।
ठीक है। जिस कैंडिडेट के दर्द होता है पेट में रनिंग करते समय या रनिंग करने के बाद ही तुरंत दर्द होने लगता है, तो उन कैंडिडेट को मैं अभी जैसे लास्ट वीडियो में बता रहा था कि आपको अगर राइट साइड में दर्द होता है तो आप राइट हैंड का थंब अपनी राइट की ओवरऑल फिंगर में दबा के तब रनिंग करनी है, और अगर लेफ्ट साइड में होता है तो यही प्रक्रिया आपको लेफ्ट साइड में दबानी है। आपका दर्द मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपका दर्द अगर हो रहा है तो वो दर्द आपका बंद हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि हमारा टाइम इतने टाइम में जैसे 25 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग हमसे कवर नहीं हो पाती है। तो साथियों, उन कैंडिडेट को मैं बता दूं जो आपके आसपास में रनिंग कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत सीखिए कि आपको डायरेक्ट ये नहीं करना कि मुझे 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई करनी है। नहीं, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी 30 मिनट में, 28 मिनट में, 27 मिनट में भी आ रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जब फाइनल टचअप देंगे अपनी तैयारी को, ठीक है, तो आप वहां पर 25 मिनट डाउन में ही क्लियर कर पाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। जब आप ट्रैक पे दौड़ते हैं ना, उसका अलग फर्क पड़ता है, और जब आप फाइनल रेस दौड़ोगे या फाइनल रेस की तैयारी करोगे तो आपका डाउन टाइम 25 मिनट डाउन में आ जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। तो जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि मैं एसएससी जीडी भर्ती की रनिंग की तैयारी करूं या ना करूं, तो भाई मैं तो आपको पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। जो कैंडिडेट सोच रहे थे कि 20,000 में हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो अब वही कैंडिडेट 50,000 में भी सिलेक्शन के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है इस बार। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट इस समय पर बहुत सी वैकेंसी पूरी हो गई हैं, तो एसएससी जीडी के जो अच्छे टॉपर्स थे, अच्छे कट ऑफ वाले कैंडिडेट थे, वो अदर वैकेंसी में भी सिलेक्ट हो गई हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ठीक है। हाँ, तो जो कैंडिडेट तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी करें, और जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी रखें। ठीक है, आपकी रनिंग बहुत जल्दी होने वाली है, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप सभी लोगों का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुंचता रहे। मेरी वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगी, मेरी ये आशा है। ठीक है, तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नजर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।